नमस्ते साथियों, आइए पर्यावरण अध्ययन विषय की तैयारी के लिए वैकल्पिक प्रश्नों का अवलोकन करते हैं। विगत वीडियो की भांति इस वीडियो में भी सीएम राइज विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक से हमने प्रश्नोत्तरी तैयार की है। आइए प्रत्येक प्रश्न का अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं, दड़की माई का संबंध है। दिए गए प्रश्न के लिए 4 विकल्प: ए तालाब निर्माण से, बी पशुपालन से, सी वृक्षारोपण कार्य से, डी विद्यालय निर्माण से। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है ए तालाब निर्माण से। साथियों, दड़की माई की बात करें तो दड़की माई राजस्थान प्रांत के अलवर जिले के एक गांव की रहने वाली हैं और इन्होंने पानी की समस्या को हल करने के लिए संस्था के साथ मिलकर और अन्य लोगों के साथ मिलकर के तालाब का निर्माण किया, जिससे कि पशुओं के पीने के पानी की समस्या हल हुई और पशुओं को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होने लगा और दुग्ध उत्पादन भी बढ़ा, जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि हुई। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2, किस सागर के 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक प्राप्त किया जा सकता है। दिए गए प्रश्न के लिए 4 विकल्प: ए लाल सागर, बी भूमध्य सागर, डी अरब सागर, डी मृत सागर। साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है डी मृत सागर। मृत सागर की बात करें तो यह सभी सागरों में सबसे नमकीन अर्थात खारा सागर है और इस सागर के 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक घुला हुआ है। चखने पर इसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है और इस सागर की विशेषता की बात करें तो इस सागर में जो व्यक्ति तैर भी नहीं सकता है वह भी बड़ी आसानी के साथ में तैर सकता है। जिस प्रकार हम बिस्तर में लेटे हुए होते हैं, उसी तरह से इस सागर में यदि लेटा जाए तो कोई भी व्यक्ति नहीं डूबेगा। इसका आशय यह है कि इस सागर के पानी का घनत्व तो बहुत अधिक है और जिस जल का घनत्व या तरल पदार्थ का घनत्व अधिक होता है उसमें वस्तुएं तैरती हैं। आपने निश्चित तौर से नींबू वाले प्रयोग के बारे में विद्यार्थियों को बताया होगा, तो साथियों इसके बारे में आपको जानकारी है तो दिए गए प्रश्न के सही उत्तर होगा मृत सागर। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यदि यह प्रयोग बताया जाता है कि पानी में नमक घोलने पर तली में बैठा हुआ नींबू तैरने लगता है, ऐसा होने का कारण में बच्चों को बताया जाना चाहिए। दिए गए प्रश्न के लिए 4 विकल्प: ए पानी का घनत्व बढ़ गया है, बी पानी भारी हो गया है, सी पानी गाढ़ा हो गया है, डी उक्त में बी एवं सी सही हैं। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा डी उक्त में बी एवं सी सही हैं। तो साथियों, जैसा कि जो प्रश्न है कह रहा है कि यदि विद्यार्थियों को यह प्रयोग बताया जाता है कि यदि हम जल में नींबू डालते हैं और नींबू पानी में डूब जाता है और तली में बैठ जाता है, किंतु जब उसमें नमक घोला जाता है तो नींबू ऊपर तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ये चारों विकल्पों में हम ए, बी और सी की बात करें तो ए, बी, सी तीनों सही हैं, किंतु यदि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक का अवलोकन किया जाए और उसमें शिक्षण संकेत को आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों को हम घनत्व के बारे में न बताएं, बल्कि पानी गाढ़ा हो गया है, ठीक है, भारी हो गया है, उनको ऐसा ही बताना चाहिए। तो साथियों, एक प्रकार से इस प्रश्न की बात करें तो यह एक पेडागॉजिकल यानी शिक्षा शास्त्री प्रश्न है। ठीक है, चूंकि प्रश्न के लिए तीनों विकल्प ए, बी और सी सही हैं, किंतु हमको बच्चों को क्या बताना चाहिए कि पानी भारी हो गया है या पानी गाढ़ा हो गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, उक्त में बी एवं सी सही हैं। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए जो यात्रा की थी वह थी। 4 विकल्प: ए अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा, बी सूरत से दांडी तक की यात्रा, सी वडोदरा से दांडी तक की यात्रा, डी राजकोट से दांडी तक की यात्रा। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है ए अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा। साथियों, हम सभी को ज्ञात है नमक कानून को तोड़ने के लिए सन 1930 में महात्मा गांधी जी ने
अहमदाबाद से दांडी तक की लंबी यात्रा की थी और इस कानून को भंग किया था। इस तरह देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5, एनीमिया रोग में खालिस्तान की कमी होती है। 4 विकल्प, ए हीमोग्लोबिन, बी आयरन, सी वसा, डी उक्त में ए व बी सही हैं। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है डी, उक्त में ए व बी सही हैं। साथियों, जब किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है तो उनके खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या हम सीधे कहें कि एनीमिया खून की कमी वाला ही रोग है। और खून की कमी कब होती है? जब खून में हीमोग्लोबिन और आयरन अर्थात लोह तत्व की कमी हो जाए तो उसे एनीमिया रोग हो जाता है। तो सही उत्तर होगा ए एवं बी। ठीक है, आइए इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6, मच्छर के लार्वा पनपते हैं। 4 विकल्प, ए बहते हुए जल में, बी रुके हुए जल में, सी दोनों प्रकार के जल में, डी दोनों प्रकार के जल में नहीं। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है बी, रुके हुए जल में। साथियों, जब बरसात का समय आता है उस समय आप कई जगह पोस्टर्स, नारे वगैरह देखते होंगे कि घर में रुके हुए जल को हटा दे। जैसे कि यदि घर की छत पर टायर, मटके या अन्य कोई भी सामग्री रखी हुई है जिसमें कि जल रुक सकता है, ठहर सकता है, तो उनको वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो मच्छर है वो रुके हुए जल में ही अंडे देता है और रुके हुए जल में उसके लार्वा पनपते हैं और बाद में मच्छरों की बढ़ोतरी होती है। बहते हुए जल की बात करें साथियों, बहते हुए जल में जो मच्छर है उसके लार्वा नहीं पनपते हैं। ठीक है, इस तरह देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7, मलेरिया बीमारी के कारणों का पता लगाने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 4 विकल्प, ए 1905, बी 1904, सी 1903 और डी 1902। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है डी 1902। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मलेरिया जो बीमारी है उसका पता लगाने अर्थात किस कारण से यह बीमारी होती है, इसका पता लगाने वाले रोनाल्ड रॉस थे और इन्होंने पता लगाया कि मादा एनाफिलिस नामक मादा मच्छर के पेट में मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं और इनको इस खोज के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8, पर्वतारोहण में निम्न में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है? और इसके लिए 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। ए हुक, बी टार्च, सी प्लास्टिक सीट और डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। साथियों, जब पर्वतारोहण की बात आती है तो पर्वतारोहण करने जाने वाले जो लोग हैं वो अपने साथ में खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर अर्थात जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और अन्य बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ की आवश्यकता पर्वतारोहण के समय पड़ती है। तो यहाँ पर जो दिए गए विकल्प ए, बी और सी, हुक, टार्च और प्लास्टिक सीट, ये 3 दिए गए हैं, जबकि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जैसा कि हमने आपको बताया। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9, बछेंद्री पाल ने निम्न में से किस दिवस को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा? 4 विकल्प, ए 23 मई 1984, बी 22 मई 1985, सी 22 मई 1984, डी 23 मई 1986। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है ए 22 मई 1984। साथियों, जैसा कि हम आप सभी को ज्ञात है कि बछेंद्री पाल पहली महिला हैं जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी अर्थात विजय प्राप्त की थी। और अंतिम प्रश्न देखिएगा इस स्लाइड में, प्रश्न क्रमांक 10, सागर मथा नाम है। 4 विकल्प, ए गहरी नदी का, बी माउंट एवरेस्ट का, सी हिमनद का और डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है बी माउंट एवरेस्ट का। साथियों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर मथा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में, इस कालखंड में
कुल 10 प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने रखी। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।